हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। जेपी पावर भारत की लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप जेपी ग्रुप का एक हिस्सा है। ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का कार्य करती है। हाइड्रो पावर और कोल सोर्सेज का उपयोग करके ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भारत की एक लीडिंग कंपनियों में जानी जाती है। ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स के प्लानिंग, उनके डेवलपमेंट, उनके एग्जीक्यूशन और उनके संचालन का कार्य करती है। ये इस कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स इस समय अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में स्थित हैं। अगर हम इस कंपनी के मार्केट प्राइस के पिछले कई साल के अगर रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2015 से लेकर लास्ट ईयर अप्रैल 2023 के बीच इस कंपनी का मार्केट प्राइस 6 और 7 रुपये के आसपास एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का अगर हम करंट मार्केट प्राइस पर इसके फंडामेंटल को देखें तो इस कंपनी का करंट में पी रेशियो 13 है, जो इसके सेक्टर पी से करीब आधा है, 50% है। इस कंपनी का ROE 12 है, इसका EPS 1.5 है और ये कंपनी अपनी बुक वैल्यू के करीब 1.3 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। 2020 में कोरोना के बाद से जेपी पावर के फाइनेंशियल्स में सुधार के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। तभी से इस कंपनी के रेवेन्यू में एक अच्छी खासी बढ़त देखी गई है तथा ये कंपनी तब से बराबर प्रॉफिटेबल बनी हुई है। अगर इस कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें तो इस कंपनी में करीब 50% शेयर होल्डिंग रिटेलर्स की है, 25% शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं तथा बाकी बचे 25% में इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। इस कंपनी की शेयर होल्डिंग से साफ स्पष्ट है कि जैसे कि इस शेयर में 50% शेयर रिटेलर्स के पास हैं, इसी वजह से ये शेयर अपसाइड मूवमेंट तो दिखा रहा है लेकिन वहाँ टिक नहीं पाता है। अगर हम इस कंपनी के बोरोइंग को देखें तो एक समय में जहाँ इस कंपनी की बोरोइंग करीब 32,000 करोड़ रुपए थी, इस कंपनी ने अपनी बोरोइंग पर बहुत तेज़ी से काम करते हुए अपनी बोरोइंग को करीब 5,000 करोड़ से नीचे लेके आ चुके हैं। ये इस समय इस कंपनी के एसेट्स पर नज़र डालें तो इस समय कंपनी के पास हाईएस्ट एवर एसेट्स हैं जो करीब 10,000 करोड़ रुपए हैं। यानी इस कंपनी की बोरोइंग इस समय इसके एसेट्स के करीब 50% पर है। आने वाले समय में भारत में एनर्जी सेक्टर में सालाना करीब 10 से 15% ग्रोथ की संभावना है। ये पॉइंट भी इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही इस कंपनी की बुक वैल्यू जो इस समय 17 चल रही है, ये शेयर इस समय अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा दूर नहीं गया है और इस समय करीब 20 रुपये के मार्केट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। जिस प्रकार से इस कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले बहुत कम समय में ये शेयर इजीली अपने इन्वेस्टर को 100% से 200% तक के रिटर्न इजीली दे सकता है और अपने अच्छे फंडामेंटल के साथ ही अपने लो वैल्यूएशन की वजह से ये शेयर आसानी से कई गुना रिटर्न देने के बाद भी वहाँ इजीली सस्टेन कर जाएगा। अगर आप इस कंपनी में पहले से इन्वेस्टेड हैं तो आप निश्चित रूप से इस शेयर को होल्ड करें और जहाँ तक फ्रेश एंट्री की बात है तो आप इस शेयर में इसके लो वैल्यूएशन को देखते हुए इस शेयर में आप करंट लेवल पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से एनालिसिस के साथ साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह लें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। धन्यवाद।